मैंने पहली सरकार ऐसी देखी, वरना मैंने बहुत से उदाहरण देखे अपनी जिंदगी में कि एक सरकार लगाती है, दूसरी सरकार हटाती है, मगर यहाँ उल्टा हुआ है। जिस सरकार ने लगाया था उसने ही हटाया। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने, ये घूमते घूमते 12 महीने हो गए हैं। अब घूमने का टाइम नहीं है। सरकार को बिल्कुल क्लियर करना होगा स्पष्ट। और हम तो कह रहे हैं इलेक्शन भी होने भी नहीं देंगे, इलेक्शन से पहले भी रोजगार चाहिए हमें। पहले बोला था दिवाली पे तुम्हें लगा देंगे, दिवाली अच्छी जाएगी, एलजी साहब ने खुद कहा था। यहाँ तो दिवाली और भैया दूज सब कुछ त्योहार चले गए और अब भी सड़क पे हैं हम कहते हैं दोनों सरकारों से कि आपके हित में जो जो काम है आप कर दीजिए, और नियमित रोजगार 60 साल तक, हमें ज्यादा नहीं कुछ चाहिए, नियमित रोजगार 60 साल तक, जिसमें मूलभूत सुविधा भी हमारी है, क्योंकि हमने एक कर्मचारी का काम किया है डीटीसी। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अब जो आरटीसीजी ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं इनको पक्का प्रस्ताव भेज रही हूँ, तो उस पर अगले एक हफ्ते में बीजेपी भी इस पर एक्शन ले ले और पक्का करने का उसको फाइनल कर दे, तो हमें 4 महीने करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो हमने 1 साल दे दिया, तुम हमसे 1-2 हफ्ते और ले लो। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम राजघाट पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो लोग हैं ये बस मार्शल हैं, जो अब ये पिछले काफी दिनों से सड़कों पे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली में बस के अंदर निर्भया का केस हुआ था, उस समय जो आंदोलन चला था उसमें केजरीवाल ने ये एक वादा किया था कि बसों में जीतने के बाद हम बसों में बस मार्शल देंगे। सरकार बनी और सरकार बनाने के बाद बसों के अंदर बस मार्शल नियुक्त किए गए और ये सारे बसों में बस मार्शल अपना सर्विस दे रहे थे। लेकिन हालात अभी इतने सुधरे नहीं कहे जा सकते, लेकिन बस मार्शल बदल दिए गए और हटा दिए गए, ये सड़कों पे आ गए और एक ही झटके में लगभग 10 से 11 हजार जो परिवार हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। पिछले काफी दिनों से ये सारे लोग सड़कों पे हैं, कभी जंतर मंतर, तो कभी राजघाट, तो कभी पावर हाउस, जहां जहां होता है इन्होंने हर नेताओं के दरवाजे खटखटाए, कभी बीजेपी, कभी केजरीवाल, कभी एलजी गेस्ट हाउस, मतलब चारों तरफ इनका चलता रहता है। जो राजनीति है वो 2 सरकारों के बीच में पीसते रहते हैं। ये कभी एलजी कहते हैं कि इनको निकालने का कारण केजरीवाल है, केजरीवाल जी ने निकाला है, अब केजरीवाल कहते हैं कि इस पे एलजी का हाथ है, एलजी ने निकाला है। अभी ट्वीट दोनों तरफ से जारी है। इन लोगों को 4 महीने का एक ऑफर दिया गया, लेकिन उस पे आगे क्या हो रहा है हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? अब तो सरकार आपकी बात सुन रही है, 4 महीने की बात कर रही है। देखिए, हम 12 महीने से सर्दी, जैसे आपका चैनल आते रहे, देखते दिखाते रहे, पहले सचिवालय पे थे 6 महीने से, और 6 महीने के बाद अब राजघाट पावर हाउस पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 4 महीने का मुद्दा नहीं, बात हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि 60 साल तक का रोजगार की। तो जब हम एलजी साहब से मिले 5 तारीख को प्रतिनिधिमंडल में, उसमें मैं भी मौजूद था, तो हमने उनसे कहा था कि हमें 10 साल नौकरी करने के बाद हमें 1 साल रोड पे आना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि सर आप कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें जो 60 साल तक का रोजगार हो जाए। और तो उन्होंने हमारी तारीफ भी की थी और ये कहा था कि नहीं तुम बहुत अच्छा काम करते हो, जैसे कि कोरोना में करना हो या सड़कों का पोल्यूशन का करना हो, उन्होंने हमारी तारीफ करी हो जी। जैसे देश की जब शान की बात थी G20 की, उसमें भी हमारा भागीदारी उसमें चढ़ बढ़ कर रही थी, तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि हम आपके लिए कुछ करते हैं और मैं बोलता हूँ। तो उन्होंने तो अपना रोल निभा दिया उसमें, क्योंकि उन्होंने 24 तारीख को एक लेटर लिखा कि इनकी 4 महीने के लिए पोल्यूशन के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने उनको एलजी साहब को सुझाव दिया था कि पोल्यूशन के लिए हमें कुछ वॉलंटियर चाहिए। तो एलजी साहब ने उसमें सुझाव दिया कि लेटर के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है उसमें साफ साफ स्पष्ट में बोला है कि आप दूसरे लोगों को यूज कर सकते हो, उनको ना करके इन्हीं को यूज कर लो, क्योंकि अनुभवी लोग हैं। जब उन्होंने इसके लिए कहा और लेटर लिखा, नीचे एक और उनको सुझाव दिया कि जब तक ये 4 महीने की ड्यूटी करेंगे तो उसके लिए पूरा प्रॉपर बना दीजिए, जिससे कि ऐसे एक दफे हम आपको बताएं, जब बस में हम ड्यूटी कर रहे थे, कोरोना काल आ गया, तो बस से हटा के हमें कोरोना में लगाया गया। जब कोरोना काल पूरा हो गया, जब आपदा खत्म हो गई, तो हम फिर बस में चले गए। तो एलजी साहब ने वही डायरेक्शन उनको, केजरीवाल साहब को, नई मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी है, उनको ये डायरेक्शन दी थी कि इनकी जो पॉलिसी है वो बनाए। और ये उन्होंने समय दिया कि 4 महीने का तो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ, इनको रोजगार दे सकता हूँ, मगर 60 साल का रोजगार है वो चुनी हुई सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, लगे भी उन्हीं की सरकार में, हटे भी उनकी सरकार में और लगना भी उन्हीं की सरकार में चाहिए। मैंने पहली सरकार ऐसी देखी, वरना मैंने बहुत से उदाहरण देखे अपनी जिंदगी में कि एक सरकार लगाती है, दूसरी सरकार हटाती है, मगर यहाँ उल्टा हुआ है। जिस सरकार ने लगाया था उसने ही हटाया, क्योंकि एलजी साहब ने नोट दिखाया था, उसमें अरविंद केजरीवाल जी के साइन थे। क्या परिस्थितियां थी, क्यों साइन करे? तो मैं इसमें दोनों चीज कहना चाहूंगा कि उसमें हस्तक्षेप
केजरीवाल को तो पहले प्रस्ताव देना ही नहीं चाहिए था। कहते कुछ भी हो जाए परमानेंट करेंगे इनको चलने दीजिए। आपने दे दिया, एलजी साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। 1 साल तक आपने देखा होगा एलजी साहब महोदय इसमें संज्ञान बिल्कुल नहीं ले रहे थे। बस मार्शल के ऊपर क्या वो किसी के मामले में नहीं बोल रहे थे। 5 तारीख के बाद मिलने के बाद उन्होंने 2-2, 3-3 लेटर लिखे। इसमें कल अतिशी मैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 1 हफ्ते में हम आपको वो पक्का प्रस्ताव दे देंगे। 5 तारीख का क्या प्रस्ताव में हुआ वो हम नहीं, उस पर डीपली नहीं जाएंगे और उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं मैडम, आपको ये कल जो था एक थोड़ी सी हमें कहीं ना कहीं करियत इसलिए रहती है क्योंकि आंदोलन चलाना और 1 साल से ज्यादा आंदोलन हो गया, उस परिस्थितियों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से आने वाली पार्टी थी। अच्छी तरह समझती है सड़क पे सोना, ठंड में रुकना, क्या दिक्कतें होती हैं वो अच्छी तरह सब कुछ जानते थे। उनको ये करना था कि वो 1 हफ्ते का समय न लेकर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें कहते कि एलजी साहब हमने पूरा सुझाव बना लिया, पूरा मैप बना लिया है, ये लीजिए हम आपको भेज रहे हैं। इनका जो ड्यूटी है आप पोल्यूशन में लगा रहे हो, 1 तारीख से ये परमानेंट हो गए हैं। अब चाहे पोल्यूशन में लगाओ, चाहे आप कहीं और लगाओ और चाहे इन्हें परमानेंट किसी भी विभाग में लगाओ, इस तरह का होना चाहिए था। चलो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा, उसका हम स्वागत करेंगे। 1 हफ्ते का समय भी देंगे क्योंकि सरकार के जो कानून पेश होते हैं या और उसमें डायरेक्शन है कि फाइनेंस कहां से आएगा वो आएगा, ये सरकार और एलजी साहब का मुद्दा है, उनका मैटर है। मगर हम इसमें ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, इलेक्शन आचार संहिता लगने से पहले ये दोनों हमारा 60 साल का रोजगार सुरक्षित करें। अगर ये सुरक्षित नहीं करते हैं तो जिस दिन आचार संहिता लगेगी उसके बाद हम क्या सुरक्षित करेंगे और किसके बारे में सोचेंगे, किसके नहीं सोचेंगे, जब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो हमारे साथ महिलाएं भी हैं। एक केजरीवाल के बाद अब आतिशी खुद मुख्यमंत्री बन गई हैं, वो एक महिला भी हैं। उनको नहीं दिख रहा है कि ये महिलाएं जो हैं वो सड़कों पे हैं और इनके पीछे परिवार भी है। सरकार को तो दोनों को ही, सरकार को नहीं दिख रहा है, एक कोई क्या बोले, दोनों ही सरकार ऐसी हो गई है। वो इधर की तरफ पाले में बॉल फेंक देती है, वो दूसरे पाले में फेंक देती है। अब इन्होंने जैसे कि 5 तारीख को मेरे साथी ने बताया कि 5 तारीख को हम मिले थे कि इसके 1 हफ्ते के अंदर हम तुम्हारे लिए बता देंगे, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें बता देंगे कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी फाइल वगैरह, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें रोजगार मिल जाएगा, एलजी साहब ने बोला था। तो 1 हफ्ते के अंदर 24 दिन हो गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था एलजी के हिसाब से। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि जैसे पर्यावरण में बताया कि सीएम मैडम ने कि हमें जो वॉलंटियर चाहिए, तो उन्होंने अपने बच्चे दे दी कि कोई नहीं सिविल डिफेंस लगा देते हैं, तो कोई नहीं, रोजगार मिलने की बात होती। पर हम 4 महीने के रोजगार के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब 24 दिन का जब हमने मना करी, उसके बाद ही दोनों की अब आमने सामने बात हो रही है, तो दोनों सरकार मिले और हमारा रोजगार हमें दे। बस हम तो इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। दोनों राजनीति खूब करो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने रोजगार से मतलब है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अभी भी खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ। जब 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है प्रस्ताव बनाने के, तो 1 हफ्ता और रुक जाते हैं। जब 12 महीने से तो ऊपर हो गए ना मैं रुके हुए, तो कोई नहीं, 1 हफ्ता और रुक जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने दिन से रुके हुए तो देखते 1 हफ्ते में एलजी साहब क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि फाइल बनाने के लिए बोला है ना कि 1 हफ्ते के अंदर मैं फाइल बनाऊंगी, आप भी 1 हफ्ते के अंदर भर्ती करो, तो 1 हफ्ते के अंदर हमें भर्ती चाहिए अब, क्योंकि 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने, ये घूमते घूमते 12 महीने हो गए हैं। अब घूमने का टाइम नहीं है। सरकार को बिल्कुल क्लियर करना होगा स्पष्ट। और हम तो कह रहे हैं इलेक्शन भी होने भी नहीं देंगे, इलेक्शन से पहले भी रोजगार चाहिए हमें। तो जो 4 महीने वाला जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को नहीं, एक्सेप्ट नहीं है वो। तो हमें वही चीज जैसे मेरे साथी ने बताया, फिर निकाल देंगे, फिर इधर कर देंगे। कोई लिखत के भी तो नहीं दे रहे ना, लिख के भी तो नहीं दे रहे ना ये लोग कि हम तुम्हें इसके बाद में यहाँ पर लगा देंगे। या तो लिख के दे दो कि जब तक तुम प्रदूषण में ड्यूटी कर लो उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये तो क्लियर भी नहीं कर रहे ना, उसके बाद फिर हम बैठे रहेंगे। क्या फायदा हमारा 12 महीने का आंदोलन करने के बाद में? कोई फायदा नहीं है। फिर रोड पे थे, रोड पे ही रह जाएंगे। 12 महीने में लोगों को 4-4 लाख रुपए के नीचे आ गए। उनके परिवार से देखो, बेचारों की स्कूल से भी बैठ गए हैं लोग, किराए से किराए यहाँ पे बेचारों के लिए रेडी लगा लगा के अपना घर गुजारा कर रहे हैं। उनके जैसे त्योहार हमारे सारे खाली जा रहे हैं। सरकार अपने मजे में अपनी राजनीति सेक रही है, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। अब क्लियर करो, बैठने का और तुम्हारा सुनने का वक्त नहीं है। और दोनों सरकार के लिए स्पष्ट है भाई, इस महीने जैसे कि 1 हफ्ते का टाइम दिया, तो आप भी एलजी साहब से भी निवेदन है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा रोजगार हमें वापस कर दे। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहेंगे सर, हम तो परेशान और झेलते झेलते दुखी हो चुके हैं, क्योंकि कोई किसी का घर नहीं चलाता। सरकारें राजनीति कर रही हैं, जितनी भी कर रही हैं, और हम लोगों को जिन जिन मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है वो हम ही जानते हैं। घर परिवार में बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल के मतलब घर में भी बैठना पड़ रहा है, क्या करेंगे। और कोई सरकार ये भी नहीं सोच रही कि सड़क पे बैठे बैठे इन्हें 1 साल से ज्यादा हो गया है और
इस बारे में कोई भी नहीं है कि पहले बोला था दिवाली पे तुम्हें लगा देंगे, दिवाली अच्छी जाएगी, एलजी साहब ने खुद कहा था। यहाँ तो दिवाली और भैया दूज सब कुछ त्योहार चले गए और अब भी सड़क पे हैं हम। और हम ये चाहते हैं कि दोनों सरकार राजनीति यहाँ करते हुए हमारा रोजगार सुनिश्चित करके हमें 1 हफ्ते के अंदर ड्यूटी पे दोबारा से बहाल करें। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। इस समय का जो माहौल चल रहा है उसमें हमारी भूमिका तो अब नहीं है। वो इसलिए जो हमारी भूमिका थी, जो हमारे 10,000 परिवार की भूमिका थी, वो हमने निभा दी थी पहले ही। इतना लंबा धरना चला है, कई प्रोटेस्ट हुए, कई हमने रैलियां निकाली, सब कुछ किया, हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर लिए। अब जो भूमिका है वो सरकार की है। इस समय तो हमें बिल्कुल स्थिर रहना है। स्थिर रहकर सिर्फ ये देखना है कि कौन हमारे रोजगार से राजनीति कर रहा है और हमारे पक्ष में कौन खड़ा है, कौन इस काम को देरी से खींच रहा है। ना हमें बीजेपी से मतलब है, ना आम आदमी से मतलब है। अभी हमारा काम सिर्फ बैलेंस बनाने का था, क्योंकि अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो कहेगा कि ये से खिलाफ है, हो सकता है कि वो देरी कर दे। अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी हो सकता है आम आदमी बीच में काम टांग अड़ा दे बीच में। तो हमारी भूमिका तो बिल्कुल न्यूट्रल की थी अभी इस समय, क्योंकि मेहनत जितनी हमारे साथियों ने की है, दिन रात यहाँ पर दिया है। पिछले 1 साल में 2 सीजन यहाँ पर, 3-4 सीजन यहाँ पर जो मौसम के चेंज भी हो गए, यहाँ पर खूब लोग बीमार हुए, घर में भी बहुत समस्या है। पिछले 1 साल से आप सुन रहे होंगे, लोगों से देख रहे होंगे। मैं उस समस्या पर अब नहीं जाना। अब है जो दुख हमने सहा है ना, अब उसका अंतिम पड़ाव है, उस हल का पड़ाव है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सरकार, दोनों सरकारों का काम है, अपने अपने हिस्से का, जो भी इनके हिस्से में काम आता है, अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर लो। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी अभी महीने भर से चल रहा है कि हमारे नाम को लेकर इतनी राजनीति गर्मा जाती है पूरे मीडिया में, पूरे नेशनल बड़े बड़े मीडिया चैनल पे सिर्फ सिविल डिफेंस, 10,000 बस मार्शल, सिविल डिफेंस। लेकिन उसमें फिर अंत में धीरे धीरे क्या होता है कि फिर वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाने लगता है। अब आपने कल ही देखा कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 हफ्ते का टाइम दिया। हम तो ये चाहते हैं कि तुम 1 हफ्ते से 10 दिन ले लो, लेकिन काम तो कर दो। तुम 1 हफ्ता दोगे, एलजी साहब के पास गए थे 5 तारीख को, 5 तारीख को हमारे साथ ही गए थे, उन्होंने दुख समस्याएं रखी। तो एलजी साहब ने खुद कहा था कि चलो तुम्हारे दुख को देखते हुए, तुम्हारे घर परिवार की समस्या को देखते हुए मैं दिल्ली सरकार को ऑर्डर करता हूँ कि 4 महीने फिलहाल कहीं ना कहीं लगा दे। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि अब जो आतिशी ने, देखिए राजनीतिक पैंतरे हैं, हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन मैं खुलकर इस पर बात नहीं करूंगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अब जो आतिशी जी ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इनको पक्का प्रस्ताव भेज रही हूँ, तो उस पर अगले 1 हफ्ते में बीजेपी भी इस पर एक्शन ले ले और पक्का करने के उसको फाइनल कर दे। तो हमें 4 महीने करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो हमने 1 साल दे दिया, तुम हमसे 1-2 हफ्ते और ले लो। जब 5 तारीख को एलजी हाउस पर जाने के बाद में जो भी फाइल गई थी उसमें कमियां निकाली गई 22 दिन बाद में, तो हम तो 2 हफ्ते चलो और ले लो। क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना वो 4 महीने से खुश नहीं है। उनका कहना यह है कि अगर ये 4 महीने करेंगे तो हो सकता है कल को उनके साथ में छल हो जाए, है ना। तो जो हमारी रोजगार की मांग थी, पक्के रोजगार की, आप 1 हफ्ते दिल्ली ले रही है, 1 हफ्ते एलजी साहब ले लो, कम से कम 2 हफ्ते में इस फाइनल को ही, सारी जड़ का जो मसला वही है, पक्का रोजगार। जब आपको देना ही है, आपको 4 महीने बाद भी तो देना ही है, उस काम को आज आप 2 हफ्ते में करके दे दो, तो उससे सभी लोग जो हैं ज्यादा खुश हैं। 4 महीने में क्या है कि आधे लोग पक्ष में हैं, आधे लोग पक्ष में नहीं है। आधे लोग कहते हैं कि अगर 4 महीने कर ली तो हमारा जो 1 साल का संघर्ष है, 10 साल हमने नौकरी की, उसका टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा, फिर हम वो प्रदूषण वाले वॉलंटियर में काउंट ना होने लगे। तो कहीं ना कहीं मन में भय है। हम तो ये कह रहे हैं कि 1-1 हफ्ता दोनों ले लो आप और इसको फाइनल कर दो। यहीं पे दोनों सरकार बनी रहे, दोनों सरकार खूब अपना आपस में राजनीति करे, हमें उससे मतलब नहीं है। हम एक मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं। हमारी 20,000 की सैलरी से जो पीछे हमारे जो 5-6 लोग बैठे हैं ना, किराया भी देना, बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका भविष्य भी है, शिक्षा भी है ना, उन सबको देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि आपने जो 1-2 हफ्ता ले रहे हो आप ले लो उसमें और इनका समाधान निकालो। बस दोनों सरकारों से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है। जिस तरह से 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग, ये बड़ी दुख की बात है। 10,792 परिवार इस दुख की समस्या को झेल रहे हैं, गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोगों में बहुत से लोग शहीद भी हो चुके, लेकिन आज तक दोनों सरकारों को बोल रहे हैं हम। पहले तो शुरू में दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा निकल के नहीं आया, 5 महीने तक मौन रहे, बिल्कुल मौन रहे। 31 अक्टूबर 2023 को हमें निकाला गया। उसके बाद कोई भी सरकार का जनप्रतिनिधि हमारे बीच आके ये नहीं बोला कि उसकी गलती है। ठीक है, हम लोग इनके प्रोग्राम में जाने लग गए, तब जाके इनके गले से आ निकला शब्द। तो ये एक गंदी कड़वी सच्चाई है इन राजनेताओं की। लेकिन अब तो आप ही लोग मेन मुद्दा बन गए सर। ये अब क्या है, 5 अक्टूबर 2024 को हम लोग मिले पूरा प्रतिनिधित्व मंडल उपराज्यपाल जी से। वहां उन्होंने हमारा दुख समझा और उन्होंने आदेश भी दिया
कि हम आपका जल्द से जल्द काम करवाते हैं, और दीपावली उन्होंने कहा था काली नहीं जाएगी आपकी। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो निर्देश दिया था उपराज्यपाल जी ने उसका पालन नहीं किया। उपराज्यपाल जी ने कहा था कि आप तुरंत एक टीम गठित करें, 3 सदस्यीय टीम गठित करें और प्रॉपर तरीके से पॉलिसी मैटर बना के भेजें सेवा विभाग के लिए। लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं किया। तत्काल हमें सेवा देने के लिए, बहाली करने के लिए कहा था 4 महीने। 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा था अति शीघ्र हमें प्रस्ताव बनाकर भेजें प्रॉपर तरीके से पॉलिसी। कैबिनेट मीटिंग जो भी बिठाना है, दिल्ली सरकार के हित में जो भी काम करना है वो दिल्ली सरकार कर दे। आज भी आपने देखा आशी मैडम के यहाँ पे जो कोठी है AB 17, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है। तो हम कहते हैं दोनों सरकारों से कि आपके हित में जो जो काम है आप कर दीजिए, और नियमित रोजगार 60 साल तक, हमें ज्यादा नहीं कुछ चाहिए, नियमित रोजगार 60 साल तक, जिसमें मूलभूत सुविधा भी हमारी है। क्योंकि हमने एक कर्मचारी का काम किया है DTC में। DTC में हमसे जो काम लिया है वो कर्मचारी के तौर पे लिया है, वॉलंटियर नहीं। जो वॉलंटियर शब्द आप कहते हो, वॉलंटियर नहीं, कर्मचारी का काम किया है, जनता के बीच में हमने सेवा की है। तो हम तो इन दोनों सरकारों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा समाधान कर दिया जाए। ना 1 हफ्ता, ना 10 हफ्ते, ना 1 महीने, तुरंत आज करो तो अभी करो। सरकार के हाथ में है सब कुछ। ये गंभीर मुद्दा है, तुरंत इस पे बैठक बुला के कार्रवाई हो सकती है। चलिए, तो अभी बात वही है कि अगर फिर सामने चुनाव है, क्या होगा इसके? चुनाव है तो ये राजनीतिक माहौल तो पहले से बना हुआ है। हम लोग राजनीति के शिकार तो 1 साल से पहले से हो चुके हैं। आप भी समझ रहे हो, देश की मीडिया भी देख रही है। ये मुद्दा पूरे देश में जा रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे हर देश की नजर भी होती है राजधानी में क्या हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है, दिल्ली देश की राजधानी में इस हालात में 11,000 परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चलिए, तो ये आपने सुना बस मार्शलों का जो भी पीड़ा है उनको, और इनका कहना है कि 4 महीने वाला जो फॉर्मूला है सरकार का वो इनको एक्सेप्ट नहीं है, और ये 1 साल से रोड पे बैठे हैं। 10 दिन और बैठ लेंगे, और 10 दिन और सही, लेकिन मामला फाइनल होना चाहिए कि जो भी होना चाहिए वो परमानेंट इनका होना चाहिए, और इनको एक परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए। कि आतिशी जी ने अपना आखिरी डिसीजन लिया है, 1 हफ्ते का जो समय लिया है उस 1 हफ्ते के बजाय 10 दिन में फैसला लाएं, लेकिन फैसला इनके हित में हो, और इनके हित में फैसला तभी होगा जब इनको परमानेंट जॉब मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।